आइए सीखे डाउन वाले 5 फ्रेजल वर्ब्स जो आमतौर पर हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और ये सभी वर्ब सी लेटर से शुरू होंगे। यानी आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कम डाउन, काम डाउन, क्लोज डाउन, कूल डाउन, कम डाउन ऑन, कम डाउन टू, कम डाउन विद। तो आइए एक एक करके इन सभी के बारे में सीखें। अगर हम बात कॉल डाउन की करें तो कॉल डाउन का मतलब होता है दुआ करना, यानी प्रे फॉर या रिक्वेस्ट फ्रॉम गॉड। यानी आमतौर पर हम लोग अपने लाइफ में गॉड से कोई ना कोई रिक्वेस्ट करते हैं या दुआ करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं दुआ करूंगा कि तुम पर गॉड की लानत हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई शैल कॉल डाउन गॉड्स रॉथ अपॉन यू। यानी मैं दुआ करूंगा कि तुम पर ऊपर वाले की लानत हो या अजाब हो। मान लीजिए अगर आपको कहना हो कृपया मेरे लिए दुआ करिएगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे प्लीज कॉल डाउन गॉड फॉर मी। यानी मेहरबानी करके मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैंने आपके लिए ऊपर वाले से दिल खोल कर दुआ किया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव कॉल्ड डाउन गॉड जीनियली फॉर यू। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला वर्ड समझा कि कॉल डाउन का मतलब होता है दुआ करना, यानी प्रे फॉर या रिक्वेस्ट फ्रॉम गॉड। अगर हम बात काम डाउन की करें तो काम डाउन का मतलब होता है शांत होना या खुद पर काबू करना। यानी जब कोई इंसान गुस्से में होता है या बहुत ज्यादा टेंशन में होता है तो वहीं पर हम कहते हैं कि शांत हो जाओ या गुस्सा थूक दो। मान लीजिए अगर आपको कहना हो इसके पहले कि तुम किसी को नुकसान पहुंचा दो शांत हो जाओ या गुस्सा थूक दो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे काम डाउन बिफोर यू हर्ट समबडी। यानी इसके पहले कि तुम किसी को नुकसान पहुंचा दो गुस्सा थूक दो या शांत हो जाओ। मान लीजिए अगर आपको कहना हो शांत हो जाओ या गुस्सा थूक दो, सब कुछ सही हो जाएगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे प्लीज काम डाउन एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। यानी शांत हो जाओ, घबराओ नहीं या गुस्सा थूक दो, सब कुछ सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने काम डाउन का मतलब समझा कि काम डाउन का मतलब होता है शांत हो जाना या गुस्सा थूक देना। अगर हम बात क्लोज डाउन की करें तो क्लोज डाउन का मतलब होता है किसी दुकान का या किसी कंपनी का या किसी फैक्ट्री का या किसी बिजनेस का बंद हो जाना। यानी आप अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस सुनते होंगे जहां कोई कहता है यह कंपनी बंद होने वाला है, या लापरवाही के कारण उसके दुकान पर ताला पड़ने वाला है, उधार के चक्कर में उसके दुकान पर ताला पड़ गया, या उधार के चक्कर में उसका दुकान डूब गया या बंद हो गया। तो यहीं पर आप कहेंगे क्लोज डाउन। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो यह फैक्ट्री बंद होने वाला है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस फैक्ट्री इज अबाउट टू क्लोज डाउन। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, बंद होने का सेंस मेरा ये नहीं है जो आमतौर पर कोई भी दुकान या कोई भी फैक्ट्री शाम को बंद होता है, बल्कि बंद होने से मेरा मतलब किसी दुकान या फैक्ट्री का हमेशा के लिए बंद हो जाना, यानी उस बिजनेस का या धंधे का चौपट हो जाना। मान लीजिए अगर आपको कहना हो उसकी लापरवाही की वजह से उसका दुकान बंद हो गया या उसकी लापरवाही के कारण उसकी दुकान पर ताला पड़ गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे His shop closed down because of his carelessness। यानी उसकी लापरवाही के वजह से उसके दुकान पर ताला पड़ गया या उसका दुकान बंद हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लोज डाउन का मतलब समझा कि क्लोज डाउन का मतलब होता है किसी बिजनेस का या किसी दुकान का, फैक्ट्री का या किसी धंधे का हमेशा के लिए बंद हो जाना। कूल डाउन का मतलब होता है ठंड करना या किसी चीज के टेम्परेचर को कम करना। मान लीजिए अगर आपको कहना हो इस लोहे के पाइप पर पानी डालकर ठंडा करो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कूल डाउन दिस आयरन पाइप विद वाटर। यानी इस लोहे के पाइप पर पानी डालकर ठंडा करो। यहाँ कूल डाउन का मतलब है कि लोहे की गर्मी को यानी टेम्परेचर को कम करो। मान लीजिए अगर आपको कहना हो इस सामान को फ्रिज में रखकर इसकी गर्मी को कम करो या इसके टेम्परेचर को कम करो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कूल डाउन दिस प्रोडक्ट टू कीप इन फ्रीज। यानी इस सामान को फ्रिज में रखकर ठंडा करो या इसकी गर्मी को कम करो। मान लीजिए अगर आपको कहना हो यह खाना बहुत गर्म है, इसे पंखे के नीचे रखकर ठंडा कर दो या इसके टेम्परेचर को कम कर दो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस फूड इज वेरी हॉट कीप दिस अंडर द फैन टू कूल डाउन। यानी यह खाना बहुत गर्म है, इसे पंखे के नीचे रखकर इसे ठंड कर लो
या इसकी टेम्परेचर को कम कर लो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको कूल डाउन का मतलब समझ में आया कि कूल डाउन का मतलब होता है ठंड करना या किसी चीज के टेम्परेचर को कम करना। अगर हम बात कम डाउन टू की करें तो इस वर्ड का मतलब होता है नीचे आना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मेहरबानी करके नीचे फर्स्ट फ्लोर पे आओ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे प्लीज कम डाउन टू द फर्स्ट फ्लोर, यानी मेहरबानी करके नीचे फर्स्ट फ्लोर पे आओ। मान लीजिए अगर आपको कहना हो अब तापमान कम हो रहा है, यानी अब टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे नाउ द टेम्परेचर इज कमिंग डाउन, यानी अब तापमान कम हो रहा है या नीचे आ रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने कम डाउन टू का मतलब समझा कि कम डाउन टू का मतलब होता है नीचे आना। अगर हम बात कम डाउन विद की करें तो कम डाउन विद का मतलब होता है बीमार होना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह कोरोना वायरस से बीमार था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही केम डाउन विद कोरोना वायरस, यानी वह कोरोना वायरस से बीमार था या पीड़ित था। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं महसूस करता हूँ कि मुझे खांसी हो रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई फील लाइक आई एम कमिंग डाउन विद कोल्ड, यानी मुझे महसूस होता है कि मुझे खांसी हो रहा है। कम डाउन का एक मीनिंग नीचे गिरना भी होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो 2 घंटे से बर्फ गिरता रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे स्नो हैज बीन कमिंग डाउन फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटों से बर्फ गिरता रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह छत गिर गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दैट रूफ केम डाउन, यानी वह छत गिर गया। मान लीजिए अगर आपको कहना हो एक पेड़ नीचे गिर गया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अ ट्री हैज कम डाउन, यानी एक पेड़ नीचे गिर गया है। अगर हम बात कम डाउन ऑन की करें तो कम डाउन ऑन का मतलब होता है किसी को सजा देना, यानी पनिश करना। मान लीजिए अगर आपको कहना हो उसके मालिक ने उसे देर होने के लिए सजा दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हिज मास्टर केम डाउन ऑन हिम फॉर बीइंग लेट, यानी उसके मालिक ने देर होने के लिए उसे सजा दिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने कम डाउन ऑन का मतलब समझा कि इस वर्ड का मतलब होता है सजा देना।